रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। देवभूमि उत्तराखंड में मजबूत इरादों वाली आयरन लेडी का राजनीति सफर हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 7 अप्रैल 1941 में एक सामान्य से कुमावनी परिवार में जन्मी इंदिरा हृदयेश की, जिनका दिल्ली के उत्तराखंड भवन में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। इंदिरा हृदयेश को एक मजबूत इरादों वाली महिला के तौर पर जाना जाता है और यही बड़ी वजह है कि जैसे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी को देश की राजनीति में आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, ठीक वैसे ही उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदयेश को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा हृदयेश ने शिक्षक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। साल 1962 में सामाजिक सरोकारों के साथ इंदिरा हृदयेश ने राजनीति में एंट्री की। यूं तो इंदिरा हृदयेश ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यूपी से की थी। साल 1972 में स्नातक शिक्षक कोटे से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वह एमएलसी चुनी गई। लगातार 4 बार वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए निर्वाचित हुई। इसके बाद साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उस दौरान उत्तराखंड में बनी अंतरिम सरकार में कांग्रेस ने उन्हें विधायक का दर्जा देकर अपने दल का नेता चुना और वह नेता प्रतिपक्ष बनी। उत्तराखंड गठन के बाद इंदिरा ने देवभूमि की राजनीति में कई अहम योगदान देते हुए विकास कार्य किए। इसमें खासकर कुमाऊं मंडल के कार्यकल्प करने की वजह से उन्हें मदद का मसीहा भी कहा जाने लगा। इंदिरा हृदयेश ने अपने करीब 50 साल के राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। उत्तराखंड की राजनीति में इंदिरा हृदयेश की काफी ज्यादा पैठ थी। एनडी तिवारी की सरकार में इंदिरा के नाम का इतना ज्यादा बोलबाला था कि इंदिरा हृदयेश जो कह दे वह पत्थर की लकीर हुआ करता था। लेकिन साल 2007 इंदिरा की राजनीति सफर में काफी ज्यादा खराब माना गया। यह वही दौर रहा जब विधानसभा चुनाव में वह अपनी सीट नहीं बचा पाई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2012 में एक बार फिर वह विधानसभा चुनाव जीती और विजय बहुगुणा तथा हरीश रावत सरकार में वित्त मंत्री व संसदीय कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विभाग इंदिरा हृदयेश ने संभाला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा हृदयेश को एक बार फिर हल्द्वानी की सीट से जीत मिली। इसके साथ ही कांग्रेस विपक्ष में बैठने की वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व करने का भी मौका मिला। इंदिरा हृदयेश पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता नारायण दत्त तिवारी की बेहद ही करीबियों में से एक रही। साल 2000 में इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी और अपने सामने वाले उम्मीदवार को दंगल में धूल चटाते हुए जीत हासिल की। कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में उन्हें पीडब्ल्यूडी, संपदा, सूचना संसदीय कार्य, विज्ञान मंत्री का दामोदर सौंपा गया। लेकिन साल 2007 में वह चुनाव हार गई और 2012 में कांग्रेस की पुनः सत्ता में आने पर पार्टी में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। साल 2017 में भाजपा सरकार की सत्ता में आने पर उनके अनुभवों को देखते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 80 साल की आयु में भी वह चुनावों की तैयारी में जुटी रही। इसी सिलसिले में नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में आई हुई थी, जहां कांग्रेस संगठन के साथ मीटिंग में शामिल होकर वह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड पार्टी प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ मीटिंग की। लेकिन कौन जानता था कि इंदिरा का यह दिल्ली दौरा और पार्टी की बैठक अंतिम होगी। उत्तराखंड सदन में नेता प्रतिपक्ष की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इस दौरान उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आयरन लेडी के निधन की खबर उत्तराखंड पहुंचते ही भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता स्तब्ध हो चुके थे। इंदिरा हृदयेश कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा चेहरा थी जो किसी भी समय सड़क पर धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटती थी। कांग्रेस में रहते हुए भी भाजपा नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध रहे। सही मायने में वे हर राजनीतिक दल में अच्छी खासी चर्चित राजनीतिक चेहरे के तौर पर मानी जाती थी। उत्तराखंड राजनीति की कदावर और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को टीवी 100 न्यूज की तरफ से शत शत नमन। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।